हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्निंग मॉडल ऑफ गेम डेवलपमेंट के। गेम डेवलपमेंट से पैसा कैसे कमाया जाता है। भाई इस चैनल पे गेम डेवलपमेंट होगी और गेम डेवलपमेंट के रिलेटिव सब कुछ बताएंगे, सब कुछ तो मुराद सब कुछ मेन। अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की भी जरूरत होती है गेम डेवलपमेंट में, तो हम जो है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाएंगे इस लेवल तक। तो ओके, बात करते हैं। पहला जो कि होता है गेम क्रिएशन सिलेक्शन, और जो कि इस टाइप की गेम्स होती हैं जैसे कि रोब्लॉक्स हो गई, कोर हो गई, सैंडबॉक्स हो गई, और इस टाइप की जो गेम्स होती हैं, यानी कि जो हमें प्रोवाइड करती है इंजन्स, ना कि गेम। इंजन्स प्रोवाइड करती हैं, हम लोग उस पे गेम बनाते हैं, और वो उन्हीं के ही सॉफ्टवेयर जैसे कि जिसे हम रोब्लॉक्स कहते हैं, इसके इंजन का नेम है रोब्लॉक्स स्टूडियो। ऐसे ही कोर, मतलब कि उन्हीं पे ही अपलोड होती है और हम उन्हीं पे ही हम नॉर्मल डेवलपर्स के बनाए हुए गेम खेल सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें मिलता है प्रॉफिट, हमें भी पैसे मिलते हैं, और एक तो ये फ्री टू अपलोड होते हैं और इजी टू मेक भी होते हैं। बाकी इंजन के रिलेटिव जहाँ हमें मॉडल्स खुद क्रिएट करने पड़ते हैं, सारा कुछ खुद करना पड़ता है, बेसिक कंट्रोलर तक खुद करने पड़ते हैं। यहाँ तकरीबन जो ज्यादातर गेम्स में इस्तेमाल होता है वो चीजें मिलती हैं। हाँ, कुछ एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहे तो वो लेके जा सकते हैं। इस पे अर्निंग इस तरीके से होती है। पहले तकरीबन 3300 रोबक्स के जरिए हमें $100 मिलते थे, जो कि उन्हें कॉस्ट करते थे 1700, मेरे ख्याल में $20 का 1700 थे, अब 2000 हो गए हैं रोबक्स, जो कि नॉर्मल प्लेयर को कॉस्ट करते हैं। उन्हीं के जरिए वो हमें करते थे। अब बात मतलब कि हमें उन्हीं रोबक्स के जरिए वो जो हमारी गेम में खर्च करते थे, ये नहीं कि कोई प्लेयर बेस इतना है। अगर आपने कुछ अंदर ऐसा नहीं रखा जिससे पे प्लेयर पैसा खर्च करें और वो ट्रिगर करे कि पैसा खर्च करे, तो आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये था हमारा पहला अर्निंग मॉडल। भाई मैं इस पर इतना बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सबसे नॉर्मल है। जो सबसे पहले वाले होते हैं ना, ये उनके लिए होता है। अब दूसरी बात करते हैं जो मेन है। अब आ जाते हैं टू कैटेगरीज में, जो मेन और प्रोफेशनल गेम डेवलपमेंट है उसे तकसीम करते हैं, जिसे कहते हैं पीसी गेम डेवलपमेंट और मोबाइल गेम डेवलपमेंट। पहले मोबाइल की बात करते हैं क्योंकि वो पीसी से थोड़ा छोटे लेवल पे है। तो मोबाइल गेम डेवलपमेंट में मेन जो है वो होता है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, यानी कि iOS के लिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के लिए एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर। और हमें एंड्रॉइड के लिए क्या करना पड़ता है, $25 की एक सब्सक्रिप्शन होती है, बाय करनी पड़ती है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आपको 12 टेस्टर चाहिए, जो तकरीबन 14 दिन तक आपकी गेम अपने फोन में इंस्टॉल रखें और आपके उसमें जो कैटेगरीज होती हैं उससे सही सेलेक्ट। भाई मैं कभी ना गेम अपलोड करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ऐसे समझ आएगी। मतलब के आपको बेसिकली लगते हैं $25 और इस पे हम लोग पैसे कमा सकते हैं गेम को प्रीमियम करके, जो कि बहुत कम होता है। माइनक्राफ्ट जैसी बड़ी गेम्स तो बंदे खरीद लेते हैं, वो भी कुछ क्रैक ज्यादातर हो जाता है, वो तो पीसी में भी ऐसे हो जाता है। तो वाइस सिटी और ऐसे गेम्स जो है पेड होती हैं, आपने देखा होगा। और दूसरा बचता है सबसे ज्यादा फेमस तरीका, एड्स। भाई जो लो लेवल पे डेवलपर है वो सारी एड्स के जरिए पैसा कमाते हैं। बैनर ऐड हो गया, रिवॉर्डेड ऐड हो गया, और भाई काफी अलग अलग किस्म के एड्स होते हैं, क्लिकेबल एड्स हैं और भी एड्स हैं, तो इनके जरिए पैसे कमाते हैं। मतलब कि जैसे ही आप गेम चलाते हैं, आप देखते होंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ऐड आता है, कहते हैं ऐड देखें, रिवॉर्ड डबल करें, या ये रिवॉर्ड पा ले, वो रिवॉर्डेड ऐड होता है। जो नीचे चल रहा होता है वो बैनर ऐड होता है। इस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। और जो इस पे तीसरा तरीका है, जो बड़ी गेम्स ट्राई करती हैं, जैसे कोड हो गई, पबजी हो गई, फ्री फायर हो गई, जो कि होती है गेम तो फ्री है, लेकिन अब वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, उनका अर्निंग मॉडल क्या होता है, वो आपको माइक्रो ट्रांजैक्शन और जो है इन गेम परचेज यानी माइक्रो ट्रांजैक्शन वही होती है, और उसके जरिए पैसे कमाते हैं। किस तरीके से, आप लोग ने कभी रॉयल पास बाय किया, कोई स्पिन किया, उस पर क्या लगता है यूसी, और वो यूसी वो बेचते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हर बार हर सीजन ड्रेस चेंज होते हैं, नए आते हैं, एक्स सूट आते हैं, तो ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। ये थे चंद तरीके जो कि मोबाइल गेम्स में है, एड्स के जरिए, इन गेम परचेज के जरिए, और गेम को प्रीमियम करके, और बाई और भी छोटे मोटे तरीके हैं जो मैं ज्यादा कंसीडर नहीं करता, क्योंकि मेन यही 3 तरीके हैं। iOS पे भी सेम है, बस iOS पे फर्क ये है कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन $25 की है वन टाइम, वो उस पे
और 1 ईयर की होती है $100, यानी $100 में सिर्फ 1 साल आप एप्स और गेम्स अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं कर, ठीक है। और उस पे उनका कट भी होता है, आप जितना कमाते हैं उस पे 30% दोनों कट भी लेते हैं। अब आते हैं पीसी में, क्योंकि ज्यादा है तो पीसी पे आते हैं। भाई पीसी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चलने वाला मोबाइल से बिल्कुल उल्ट प्रीमियम है। प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम मॉडल में हमने गेम बनाई, मैं इंडी हूँ, मैं अब भी गेम लॉन्च करने लगा हूँ और कुछ अरसे तक, मतलब 4-5 महीने या मैक्सिमम अगर फुल वेरिएंट हो तो, अगर हाफ वेरिएंट यानी कि डेमो में आ जाए तो शायद मैं डेमो 3 मंथ में भी लॉन्च कर दूँ। तो बात ये कि इसी वजह से ट्रेलर जल्दी आने वाला है। बाकी बात करने लगा हूँ कि उसका होता है सबसे ज्यादा पेड, इंडी 10 में बेच रहे हैं, AAA टाइटल $80 में बिक रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमने एक टाइम परचेज किया ना, हमें ऐड तंग करेंगे ना, कोई इन गेम परचेज है तो हमें बिल्कुल सुकून है। दूसरा जो वैलो, PUBG, CS2, कोड, मॉडर्न वॉरफेयर और ऐसी गेम्स अपनाती हैं, वो वही है जो मोबाइल पे PUBG और फ्री फायर जो है वो कैरी करती हैं, यानी कि इन गेम परचेज। भाई इनमें भी हेलमेट्स की स्किन्स, कार की स्किन्स, गन मैक्स ज्यादातर जो चलती हैं, गन की स्किन्स, ऐसे स्किन्स के जरिए वो पैसे कमाते हैं और इस पे मॉडल जी बैठता है। याद रखना, मॉडल काफी जरूरी होता है गेम का, क्योंकि मॉडल एक ऐसी चीज है जो गेम को सक्सेस भी कर सकती है और डुबा भी सकती है, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई अगर देखो ना, GTA 5 जैसे है, GTA 5 माइनक्राफ्ट ले लेते, माइनक्राफ्ट जावा, अगर उसमें ये होता कि स्किन्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में कोई नहीं लेता। अब ये ना कहना कि वो बेडरॉक में मार्केट प्लेस है, वो है तो उस पे कंटेंट जो है वो एडवांस लेवल भी होता है, वो लगता ही नहीं है कि वो गेम है। तो किस किस को पता है कि वो लगता ही नहीं है गेम है, क्योंकि वो बिल्कुल ही चेंज कर देते, एनिमेशंस आ गए जो कभी माइनक्राफ्ट में देखी भी नहीं, तो वो एक अलग लेवल है। लेकिन मतलब कि वो हर बार पैसों के लिए एक नई गेम बनाते हैं, मैं तो ये कहता, तो वो एक अलग बात। तो लेकिन जो है बेसिकली यही होता है कि हमें इसमें परचेजिंग नहीं डालने होते, जो फुल प्रीमियम होता है। बेसिक मैं मल्टीप्लेयर गेम अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग देखोगे मैं पेड स्किन कोई भी नहीं डालता, क्योंकि मैं गेम ही पेड कर रहा हूँ। और गेम ही पेड तो ये होता है कि हमें एक ही बार पैसे आ जाते हैं, वो भी बार बार तंग नहीं होते कि अब नया स्किन आ रहा है तो वो, मतलब एक होता है ना प्लेयर्स में कि मैंने सबसे अच्छा ही दिखना है, मतलब कि ज्यादातर ड्रेस इसी वजह से भी। तो दूसरा मॉडल था ये, पहला वो, तो दूसरा ये। एड्स पीसी में नहीं होते, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका मॉडल एड्स वाला है ही नहीं। इस पे यही 2 मॉडल है, एक या तो फुल गेम बाय कर लो, एक तो या तो इन गेम परचेज। हाँ, कुछ आप लोग अब पैसा नहीं है और इस पे अपलोड कैसे करते हैं, मेन स्ट्रीम एपिक पे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर सकती हैं। और जो है पीसी की बात हो रही थी, वैसे पीएस तो एक अलग ही लेवल है ना, वो उस पे फिर कभी बात करेंगे कि उस पे कैसे गेम अपलोड होती है। बहरहाल पीसी पे है स्ट्रीम, पर गेम $100 चार्ज करता है, और अगर हमारी गेम $1000 कमा ले तो ये हमें वो रिटर्न कर देता है, और हमने जो कमाए हैं वो भी हमें देता है। तो इससे स्ट्रीम क्या लेता है, स्ट्रीम भी वही कट रख जो एंड्रॉइड वाले रखते हैं, यानी कि 30% का स्ट्रीम को होता है। लेकिन इसमें फायदा क्या है दोनों में से, देखो हम लोग अगर सिर्फ $10 की गेम लगाते हैं और सिर्फ 1000 प्लेयर्स आते हैं, $10,000 $3000 है डॉलर, वो निकाल दें कट जो है स्ट्रीम का। और अगर वैसे टैक्स इतना लगता नहीं है, लेकिन $500 का उसका भी निकाल दें, तो पीछे बचता है हमारे पास तकरीबन $6500, जो कि एक सेकंड में अभी चेक करता हूँ, तकरीबन बनता है ये 18,07,800, मतलब कह लें 18 लाख लगभग हमारे हैंड में आएगा सिर्फ 1000 प्लेयर्स पे। और अगर ये लैक्स में और 10 लाख और मिलियन तक, मतलब मिलियन तक पहुंच गए प्लेयर्स, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। और ये है अगर हमारी गेम है सिर्फ $10, और अगर हमने जो है गेम की प्राइस कोई बड़ी गेम बना दी और उसकी प्राइस $20, $30, या हमने आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन खोली, हमने भी गेम का प्राइस, अब क्योंकि हमारी बजट ज्यादा हो रहा है, हमने AAA टाइटल बनाए हैं तो हमारा $60 है, तो $60 पे यही 1000 करें, देखो इससे हो गया 6 गुना, यानी कि लगभग तकरीबन 50 लाख। और अगर यही हमारी गेम भी 10 से 30 कर लें जितनी GTA 5 है, तो तकरीबन 1,80,00,000। तो गेम डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो है वो है पीसी पे गेम पेड करके बेच, क्योंकि भाई इसका है ही ऐसा कि ये काफी है। तीसरा जो है, अगर आपके पास पैसा नहीं, आप लगाना ही नहीं चाहते, तो वो चिल्लर वाला ही तरीका है,
वो क्रेजी गेम्स और ये छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं जिस पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पैसा साइड इनकम बन जाती है। लेकिन मैं कहूँगा मेन यही है, पीसी गेम्स बनाएं और अपलोड करें। बाकी मैं गेम डेवलपमेंट सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, छोटे मोटे। एक मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग क्योंकि उसकी जरूरत है तो वो भी सिखाऊंगा, एनिमेशन, वीएफएक्स सब इसी चैनल पे सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। बाय बाय।